कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में जल्द ही यूनिवर्सिटीज में ड्रेस कोड लागू होने तथा कथित बाबाओं द्वारा खुद को परमात्मा घोषित करने और पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा के बयान पर अपनी बात रखी है। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में ड्रेस कोड लागू करने की चर्चाओं को लेकर जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि जो ड्रेस कोड लागू करने का प्लान तैयार किया है, मैं इसको लेकर साधुवाद देता हूं और सराहना करता हूं, क्योंकि कॉलेज कोई आम जगह नहीं है, एक संस्था का शैक्षणिक परिसर है। वहां आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस के लोग आलोचना कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह कल कहेंगे कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनना कोर्ट ने वहां अनिवार्य क्यों कर दिया। ये समझना होगा कि यूनिफॉर्म का बहुत महत्व होता है। देखिए, मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन विभाग ने, डिपार्टमेंट ने जो ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है, मैं साधुवाद देता हूँ, सराहना करता हूँ इस फैसले की। देखिए, कॉलेज आम जगह नहीं, एक संस्था का परिसर है और शैक्षणिक परिसर है। आप वहाँ पर आज़ादी के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो आलोचना कर रहे हैं कांग्रेसी, मैं पूछता हूँ क्या कल वो ये कहेंगे कि किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनना वकील के लिए अनिवार्य क्यों कर दिया है? तो यूनिफॉर्म का कोई महत्व तो होता है ना। और इसलिए कॉलेज के भीतर एक निर्धारित ड्रेस से अनुशासन भी आता है, डिसिप्लिन, और दूसरा समानता का भाव आता है। गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, एक ही ड्रेस में आएगा। इससे इक्विटी का भाव आता है और इसलिए अनुशासन के लिए कॉलेज में ड्रेस कोड होना ये बहुत अच्छा फैसला है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। देश में चर्चित हाथरस कांड और तथाकथित बाबाओं के मामले पर जयभान सिंह पवैया ने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि देश के साधु संत महापुरुषों में मेरी गहरी आस्था है। मैं खुद को उनके चरणों का दास मानता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि कोई भी तपस्वी, कोई भी साधक गुरु हो सकता है, सदगुरु हो सकता है, महात्मा कहा जा सकता है, पर कोई भी परमात्मा नहीं हो सकता। मेरा कहना यह है कि मेरी बहुत गहरी श्रद्धा भारत के ऋषियों में, मुनियों में, साधुओं में और सन्यासियों में है। मैं तो उनके चरणों का दास अपने को मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी तपस्वी, कोई भी साधक गुरु हो सकता है, सदगुरु हो सकता है, महात्मा कहा जा सकता है, पर कोई परमात्मा नहीं हो सकता है। और इसलिए ये नकली भगवान और परमात्मा बनने का ये जो उपक्रम कहीं कहीं चल पड़ा है, इसको समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। भगवान नारायण का तो एक ही अवतार बचा है, कल के अवतार, जो बहुत समय, हजारों वर्ष हैं उसमें तो अभी। तो ऐसे परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी नौकरी करते करते त्यागपत्र दे देते हैं और भगवान बन जाते हैं। ये धर्म का क्षरण होता है। इससे मैं कहूँगा कि ये मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए। जयभान सिंह पवैया ने पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा के बयान पर अपनी सहमति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि हमारी पार्टी के ऐसे नेता जो भारतीय जनसंघ के समय से पार्टी की विचारधारा के लिए अपना जीवन दे रहे हैं, उनमें से कोई भी यदि कुछ सुझाव देता है तो वह सुझाव तो गंभीर ही होगा। ऐसे वरिष्ठ नेता की संगठन और पार्टी सुनती है, उसे सुधारने की कोशिश भी करती है। इसलिए वरिष्ठ नेताओं को सम्मान पूर्वक सुनना चाहिए, यही हमारे संस्कारों में भी है। देखिए, हमारे पार्टी के ऐसे नेता जो भारतीय जनसंघ के काल से अपना जीवन दे रहे हैं इस विचारधारा के लिए, पार्टी के संगठन के लिए, उनमें से कोई भी कुछ सुझाव देता है तो उस सुझाव को गंभीरता से हमारी पार्टी का नेतृत्व तो सुनता भी है, वो सुनकर सुधार करने की कोशिश भी करता है। और इसलिए वरिष्ठ नेताओं को सम्मानपूर्वक सुनना ये हमारे संस्कार में रहा है।